फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्मी लर्निंग जर्नी में। तो चलिए, एक सीडीपी का एक और टॉपिक है जो है आपका जेंडर से एक या दो क्वेश्चन आप लोग को आना ही आना है। सीडीपी में आएगा और अदर सब्जेक्ट में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये जो टॉपिक है जेंडर, आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। दोनों के लिए आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए, जेंडर मीन्स होता है क्या है? जेंडर मीन्स होता है लिंग। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा। तो देखिए, कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा जेंडर, ठीक है, और कहीं कहीं दिया रहेगा आपका सेक्स। ठीक है, तो जेंडर जो है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। अगर कहीं पे जेंडर दिया होगा तो वो एक सामाजिक संरचना है, मतलब समाज ने बनाया है। ठीक है, कि लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगी, लड़का घर का काम करेगा, लड़का बाहर का काम करेगा, लड़की घर के काम करेगी। तो ये समाज ने तय किया कि ये लड़का है और ये लड़की है। वैसे ही आपका सेक्स हो जाएगा, जो जैविक संरचना है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, मतलब भगवान ने ऊपर से बनाकर भेज दिया है कि ये लड़का है और ये लड़की है। ठीक है, यहाँ समाज ने डिसाइड किया कि लड़का बाहर का काम करेगा, लड़की घर के काम करेगी। ठीक है, उस तरह से है। जैसे जो जेंडर है वो आपका पर्यावरण है, इन्वायरमेंटल के थ्रू हम लोग को डिसाइड होता है। पर्यावरण के थ्रू, जो हमारे आसपास के वातावरण है उसके थ्रू हम लोग को डिसाइड होता है। जैसे जो सेक्स है वो प्राकृतिक है, नेचर है, मतलब भगवान ही ने ना हम लोग को लड़का या लड़की बनाकर भेज दिया है, उस टाइप से है। जैसे बात करें, जेंडर जो है आपका डायनेमिक है, गतिशील है, लचीला है, और जो सेक्स है वो स्थिर है। अब जो लड़का और लड़की है वो तो बदला नहीं जा सकता, उस टाइप से जो स्थिर है। जैसे एगो आता है आपका ट्रांसजेंडर, एगो मेल फीमेल एक ट्रांसजेंडर होता है, तो उस टाइप से। जैसे देखिए, जो जेंडर है वो व्यवस्थित है, और ये जो बायोलॉजिकल है, जैसे सेक्स है वो आपका व्यक्तिगत है। ठीक है, तो जैसे आपको शुरू में ही बता दिए हम लोग कि जैसे मेल और फीमेल है। जैसे मेल जो रहता है आपका घर का काम करता है, जो फीमेल होती है वो बाहर का काम करते है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? लैंगिक रूढ़िवादिता। जैसे लैंगिक रूढ़ि, ऐसा कोई बात जो पर्सनल चलता आ रहा हो, जैसे जो सदियों से चलता आ रहा हो। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे लड़की गुड़िया से खेलती है, लड़का गुड्डा से खेलता है। जैसे लड़की पीले रंग का टी शर्ट पहनती है, लड़का नीले रंग का शर्ट पहनता है, जो भी है। जैसे लड़कियां जीन्स टॉप नहीं पहन सकती, वो सारे जो बात है जो सदियों से चला आ रहा था, वही जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होता है। ठीक है, जैसे लड़का बंदूक से खेलेगा, लड़का बाहर जाएगा, लड़की घर में रहेगी, लड़की घर के काम कर, उस टाइप से जो सदियों से चला आ रहा है उसी को जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए, जेंडर बाइसनेस क्या कहलाता है? जेंडर बाइस, लैंगिक पूर्वाग्रह। एक लिंग के मुकाबले एक दूसरे को वरीयता दी जाए, मतलब एक ही लिंग को वरीयता दी जाए। जैसे हर चीज में, मतलब जैसे आप लोग अपने घर में भी देखे होंगे, जैसे हर चीज में लड़के को वरीयता दिया जाता है। हम यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं कर रहे, मतलब आप लोग को बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हर चीज में लड़का को वरीयता दिया जाता है कि लड़का यहाँ जाएगा, लड़का वहां जाएगा, लड़का ये करेगा, लड़का वो करेगा। एक लिंग के मुकाबले दूसरे लिंग को वरीयता दी जाए, वही आपका जेंडर बाइसनेस होता है। जेंडर बाइसनेस होता है। जैसे आर्टिकल 15 के अनुसार जेंडर के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, जो आर्टिकल 15 कहता है, जो 14 से 18 में दिया है आर्टिकल 15, जेंडर के आधार पर आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, उस टाइप से होता है। जैसे देखिए, जो जेंडर रोल, जेंडर का भूमिका क्या है? जैसे मेल और फीमेल है। जैसे जो 4 साल का बच्चा होता है, 4 साल का बच्चा किस पीरियड में आएगा? अर्ली चाइल्डहुड में आएगा। उसमें बच्चा जानना शुरू कर देता है कि हाँ, लड़का और लड़की को, मतलब वही जानना शुरू, जो 4 साल का बच्चा होता है जानना शुरू कर देता है कि लड़का है या लड़की है। ठीक है, इस टाइप से जेंडर स्कीमा थ्योरी जो है वो है। जैसे देखिए, जेंडर ऑफ सोर्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव, किस तरह से भेदभाव किया जाता है स्रोत के आधार पर। तो देखिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स, जैसे परिवार एवं माता पिता। जैसे आप लोग देखे होंगे, जो परिवार है, मान लेते हैं जो स्त्री होती है वो जैसे बच्चे को जन्म देती है, तो जैसे फैमिली है, जो पेरेंट्स लोग हैं, जैसे जान जाते हैं कि हाँ, मतलब जो माँ है, माँ के जो गर्भ में लड़कियां हैं, तो लड़कियों को क्या करते हैं? मरवा देते हैं लोग। उसको क्या बोलते हैं? कन्या भ्रूण हत्या बोलते हैं। इस तरह से मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता है। जैसे गर्भ में लड़की रहती है तो उसको मार दिया जाता है, उस टाइप से जो फैमिली होते हैं, पेरेंट्स लोग होते हैं। जैसे खास तौर पे देखा जाए तो लड़का भी होता है,
जैसे जिसको भी, जैसे पेरेंट्स लोग है नहीं रखना चाहते हैं बच्चा लोग को, तो जैसे लड़का भी होता है तो उसको मार डालते हैं, जैसे वो हत्या करवा देते हैं, घर में ही बच्चा रहता है तो उस टाइप से। जैसे दूसरा देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी में भी कई सारे जो सरकारी नीतियाँ उसमें भी भेदभाव होता है। न्यूट्रिशन हेल्थ एंड लेजिस्लेशन, मतलब पोषण स्वास्थ्य एवं आराम। जैसे आप लोग गांव देहात में देखे होंगे, ठीक है, तो लड़के लोग को क्या किया जाता है, खेत खलियान में काम पे लगा दिया जाता है, फिर खाने पीने को सही से नहीं दिया जाता है, उसको सही तरह से मतलब उसको पोषण नहीं मिलता है, ठीक है। और थोड़ा ही समय में मतलब शादी ब्याह कर दिया, जैसे लड़की 5-6 क्लास पढ़ी और शादी ब्याह कर दिया जाता है, उस तरह से भी आपका भेदभाव हो सकता है। जैसे देखिए एजुकेशनल एंड अपॉर्चुनिटी, शैक्षणिक अवसर, लड़के लोग को पढ़ाया नहीं जाता है ज़्यादातर घरों में देखिएगा तो कम उम्र में ही लड़कियां लोग को शादी कर दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब लड़कियां पढ़ेंगी ही नहीं तब कैसे उसका विकास होगा, पढ़ेगी तब कुछ न समाज में रहेगी, कुछ देखेगी तब तो सीखेगी, उस तरह से होता है। देखिए एजुकेशनल टेक्स्ट बुक करिकुलम एंड टीचर, इसके आधार पर भी जेंडर बाइसनेस होता है। शिक्षा पाठ्यक्रम पाठ्यचर्चा इन सब में आपको ये जेंडर बाइसनेस नहीं होना चाहिए। खासकर अध्यापक को तो एकदम नहीं होना चाहिए। जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, उसको तो एकदम नहीं करना चाहिए कि ये लड़का है, लड़का यहाँ बैठेगा, लड़की वहाँ बैठेगी, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए प्रॉपर्टी रिसोर्स एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्स, ठीक है। जैसे जमीन संसाधन पर नियंत्रण, जैसे कुछ घरों में तो लड़कों के लिए हिस्सा, कुछ घरों में क्या ज़्यादातर हम लोग देखते हैं तो कहीं कहीं रहता है कि लड़के लोग को हिस्सा लगा, लड़कों लोग को हिस्सा लगा दिया जाता है और लड़के लोग को नहीं लगाया जाता। बराबर हिस्सा लगाना चाहिए। जैसे लड़का का हक है माँ बाप के प्रॉपर्टी पे, वैसे लड़की का भी हक है माँ बाप के प्रॉपर्टी पे, दोनों को समान हिस्सा लगाना चाहिए, ठीक है। जो भी है समान हिस्सा, हम जेंडर बाइसनेस नहीं कर, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं करे, जो है बात है वो आप लोग बता रहे। डिवीजन ऑफ लेबर इनसाइड द हाउस है, घर में कार्यों में, जैसे लड़के लोग को बोल दिया जाता है कि जाओ तुम घर में झाड़ू पोछा करो, जैसे लड़के लोग को बोल दिया जाओ तुम बाहर करो, ये करो वो करो, उस आधार पे नहीं हम भेदभाव कर सकते हैं। जैसे लड़के लोग को बोल दिया जाता है जाओ बर्तन तुम धो लो, लड़का लोग को बोल दिया जाता है जैसे तुम जाओ बाहर से आटा पिसवा लाओ, जाओ सब्जी लेकर आओ, लड़की भी तो ला सकती है। तो दोनों को समान वरीयता दी जाए, एक को नहीं। जैसे अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड प्लेसमेंट, जैसे नियुक्ति पदोन्नति स्वरोजगार, जैसे रोजगार में भी जैसे रहता है, आप लोग अक्सर रोजगार में भी देखे होंगे कि जैसे ज़्यादातर घर में होता है कि लड़के आज, वैसे तो लड़के लोग को उतना वरीयता दिया नहीं जाता है, ज़्यादातर बहुत कम ही वरीयता दिया जाता है। जैसे रोजगार में भी होता है कि ऐसे करो वैसे करो, ये मत करो वो मत करो, ज़्यादातर होता है। जैसे देखिए एक और छूट गया आपका लॉ एंड रूल्स, विधि और नियम। जैसे लड़कियां लोग को लड़की लोग क्या करती है, जो लड़के शादीशुदा हो गई, कोई भी मतलब दिक्कत होता है ससुराल में, चाहे कुछ भी दिक्कत होता है तो दहेज प्रथा का केस कर देती है। मतलब कुछ गलती हो भी या ना हो भी, मान लेते गलती है भी तो उसको आपस में बात करके सोल्यूशन तो निकाल सकते हैं। हर चीज़ में केस फौजदारी करने का क्या ज़रूरत है, उस टाइप से। तो दहेज प्रथा पे लड़के लोग केस कर देती है, उसके लिए ये सब अच्छा बात नहीं है, इस टाइप से हो जाता है आपका। और देखिए, और आप लोग जितना हो सके आप लोग पूरा वीडियो देखिए, तभी कुछ समझ में आएगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा वीडियो देखते हैं और समझ में नहीं आता है, ठीक है। जैसे देखिए स्टेटस ऑफ इंडिकेटर ऑफ जेंडर, जैसे किस आधार पर जेंडर का इंडिकेटर होता है, जैसे सेक्स रेशियो हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्सेस हो गया, इन सब के आधार पर जेंडर का जो है इंडिकेटर होता है। जैसे समानता, समता और समानता क्या होता है, मतलब जैसे हो ना, जैसे जो भी शिक्षक है मतलब अपने या ट्यूशन पढ़ाते होंगे या स्कूल पढ़ाते होंगे ना, तो जैसे बच्चों को क्या करते हैं, मतलब बच्चे तो उस टाइप से नहीं देखना चाहिए कि बच्चा गरीब है हम उसको ये करे वो कर, वैसे नहीं, उसके स्थान पे रख के देखना चाहिए। वही आपका हो जाता है समता और समानता। जो उसके जैसा सोचे, गरीब है मतलब उसके प्रति सिंपैथी नहीं रखें, इम्पैथी रखें, ठीक है। उस टाइप से होता है समता और समानता। समान अधिकार दे, समान संसाधन दे दोनों को, ठीक है। जैसे आप लोग एनसीईआरटी के बुक में भी देखे होंगे, जो एनसीईआरटी का बुक रहता है उसमें भी क्यों दिया गया, जैसे बछेंद्री पाल होंगे, सुनीता विलियम्स होगी, उसी के ना आधार पर दिया। जैसे कितना आदमी होता है, लड़के को उतना वरीयता नहीं देता, लड़कों को वरीयता देता है, तो इसलिए ना जेंडर
स्टीरियोटाइपिंग को ख़त्म करने के लिए ही ना दिया गया है, जो एनसीईआरटी का बुक है। जैसे देखें, शिक्षक स्वयं अपनी और बच्चों के व्यवहार को लगातार अवलोकन करे। जो शिक्षक अपने बच्चों का व्यवहार को लगातार अवलोकन में करे, ऑब्जर्व करे, जेंडर भेदभाव, पक्षपात, जो जेंडर भेदभाव उसको खत्म कर सके, ताकि जल्द से जल्द इस व्यवहार से बच सके। अध्यापक को चाहिए कि वह लड़के और लड़कियों को से समान अपेक्षा करे। जो शिक्षक होते हैं, जो शिक्षक को चाहिए कि लड़के और लड़कियों से समान अपेक्षा करे। जैसे होता है कि लड़के और लड़कियां एक साथ बेंच पर नहीं बैठेंगे, लड़के हैं जो लड़के एक साथ नहीं बैठेंगे, जो लड़के लड़के के साथ नहीं बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग लड़कियां को होता है कि जितना कठिन से कठिन हो सके आप लोग काम दीजिए, ठीक है। जैसे अधिक से अधिक जो भी आप लोग कठिन से कठिन काम दे सके, जैसे ऐसा ना लड़कियों से आसान काम करवा जाए। जैसे तुम घर के काम कर सकते, बाहर का काम ना कर सकते, तुम कोमल हो, तुम मुलायम हो, तुमसे ये काम नहीं हो, वो काम नहीं हो, इस टाइप से होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका जेंडर का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। आप लोग पूरा वीडियो देखें ताकि समझ में आए। आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, हम डेली वीडियो डालते हैं। आप लोग से बोलते हैं आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन तो रह नहीं गया है, 50 दिन है ये है। तो जब तक आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक कैसे आप लोग का तैयारी होगा। तो इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखो, और जहाँ पे भी ना समझ में आए वहाँ पे आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कहीं पे भी आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।